जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को जयमल जी की भावस्थिति के दर्शन करवाए कि किस तरह जयमल जी व्याकुल हो रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन को। खुद को पतित कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े पतित हैं, सबसे बड़े पापी हैं। जो ठाकुर जी ने हमें छोड़कर तो पूरी प्रजा को, सैनिकों को, शत्रु तक को दर्शन दे दिए, मेरे एक मुझे ही दर्शन नहीं दिए। और ऐसे ही रोते हुए वे अपने मंदिर में आए। ठाकुर जी से थोड़ा सा क्रोध कर रहे हैं, थोड़ी सी गुस्सा है ठाकुर जी से। अब भक्त यदि प्रेम अपने ठाकुर जी से करेगा तो नाराज और लड़ाई ये सब भी तो अपने ठाकुर जी से ही करेगा, उसके लिए किसी और को थोड़ी पकड़ के लाएगा। तो अब तक तो खूब प्रेम करते थे, लेकिन आज थोड़ी नाराजगी थी, तो अब वो नाराजगी भी तो ठाकुर जी पे ही जताएगा। तो अब ठाकुर जी से नाराज हैं कि सबको दर्शन दोगे तुम, एक मुझे नहीं दोगे। अब तो ये सब थोड़ी थोड़ी नाराजगी दर्शाते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही मंदिर के पट खोले तो क्या देखा, सामने रघुनाथ जी श्री विग्रह स्वरूप में ही थे, साक्षात स्वरूप में नहीं थे जैसे उन्हें हमेशा दिखते थे, परंतु आज कुछ अलग था। युद्ध करके आए थे हमारे ठाकुर जी, तो उस स्वरूप में थे। आज देखते हैं रघुनाथ जी की पोशाक जो पूरी धूल में भरी हुई थी, युद्ध करके आए थे, अभी जगह जगह से फटी हुई थी, मुख पे धूल लगी हुई थी, पसीना आ रहा था। तो अब तो ये देख के भाव विभोर कि ठाकुर जी आप सच में मेरे लिए युद्ध करने चले गए, इतना कष्ट दिया मैंने आपको, मैं तो सच में ही बहुत पतित हूँ, इतना कष्ट तो कोई नहीं देता अपने ठाकुर जी को। तो अब तो दोबारा से ठाकुर जी को खूब प्रेम से स्नान करवाया और पोशाक बदली, परंतु देखा कि आभूषणों में एक कुंडल कम है। एक कान में तो कुंडल पहना हुआ है ठाकुर जी ने, पर दूसरे कान का कुंडल नहीं है। सब जगह ढूंढा कि ठाकुर जी का कुंडल कहाँ गया, कहीं नहीं मिला। तभी याद आया कि ठाकुर जी हमारे रघुनाथ जी तो आज युद्ध करने गए थे, कहीं वही तो नहीं गिर गया कुंडल। तुरंत सीढ़ी लगाई और युद्ध भूमि की ओर भागे, सर्वत्र ढूंढा कि कुंडल मिल जाए ठाकुर जी का। और वहां पे तो सच में ठाकुर जी का कुंडल मिल गया, क्योंकि ठाकुर जी तो साक्षात आए थे युद्ध करने। आज भी वहां पे कुंडल कुंड है, जो उसी कुंडल के मिलने पे उसकी याद में, उसकी स्मृति में वो कुंड बनवाया गया था कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए थे युद्ध करने और उनका कुंडल यहाँ रह गया था। लेकिन अब कुंडल के भी दर्शन करके तो उनकी भाव स्थिति और तीव्र हो गई, और ज्यादा विरह हो गया, और दुख बढ़ता गया कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया, सबको दर्शन दिया। और अब की बार वे अपने मंदिर नहीं गए, क्योंकि वहां तो बहुत लोग हो सकते हैं। अब तो इनकी विरह दशा इतनी बढ़ गई थी कि भागकर चतुर्भुजनाथ जी के मंदिर में आए, जो इनके दादाजी राव दूदा जी ने बनवाया था। उनके सेवित ठाकुर जी थे चतुर्भुजनाथ जी। तो अब तो उनके मंदिर में भागे हुए आए और बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत नाराजगी प्रकट की इनके प्रति। और खूब खूब इन्होंने निहोरा क्या कहा कि सबको दर्शन देते हो आप, मेरी पत्नी को, वो तुम्हें प्यारी है, उसको दर्शन दोगे। मेरे सेनापति वो भी तुम्हें प्यारे हैं, मेरी माता सब तुम्हें प्यारे हैं, मेरा शत्रु तक तुम्हें प्यारा है, सबको दर्शन देते हो, एक मैं ही तुम्हें प्यारा नहीं हूँ, मुझे दर्शन नहीं देते हो, हमेशा ऐसी करते हो, छलिया हो तुम, मुझे दर्शन नहीं देते हो, सबको दर्शन देते हो। तो ठीक है, जब मैं तुम्हें प्यारा ही नहीं हूँ तो मैं रहूं क्यों यहाँ पे, स्वयं की हत्या कर दूंगा मैं। या तो आ जाओ मेरे ठाकुर जी, आज जैसे सबको दर्शन दिए मुझे भी दर्शन दो, अन्यथा अब ये शरीर नहीं रहेगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। सबको दर्शन देते हो, मुझे ही दर्शन नहीं देते, तो मैं क्यों जीऊं ऐसे, क्यों आपके विरह में व्याकुल रहूं मैं, नहीं रहना मुझे अब संसार में। या तो आ जाओ दर्शन देने, वरना अभी कटार से अपना गला काटूं, मुझे नहीं रहना ऐसे। और तो बोले जाए और एक खंबे के सहारे खड़े हुए रोए जाए कि सबको दर्शन देते हो, केवल मुझे नहीं देते हो। तो विलक्षण दशा थी, इतना आवेश था कि सच में वे कुछ भी कर सकते थे। ठाकुर जी का विरह था,
आम बात थोड़ी है। संसार के लिए तो हर कोई रो सकता है। ठाकुर जी के लिए आंसू आए थे इस बार। उनके लिए व्याकुलता थी, उनके दर्शनों की लालसा थी। तो अब इतना अपने भक्त को व्याकुल देखकर और कटार उन्होंने अपनी गर्दन पे रख दी कि या तो आप आ जाओ दर्शन देने, वरना मुझे नहीं जीना ऐसे संसार में जहाँ पे सबको आप दर्शन देते हो और मुझे ही नहीं देते। तो ठीक है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे जब आपको नहीं आना तो। अब तो चतुर्बुद्ध नाथ हमारे रघुनाथ जी को चिंता हो गई कि कहीं सच में ही ये अपनी गर्दन ना काट ले। वहां पे उन्होंने सोचा कि गर्भगृह से तो ये दूर है, कहीं मैं भाग के जाऊं तो देरी ना हो जाए। जिस खंबे के सहारे श्री जयमल जी खड़े हुए थे, रो रहे थे, उसी खंबे को फाड़कर, जैसे कि कभी नरसिंह भगवान जी अपने प्रहलाद के लिए खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे, इस कलयुग में 16वीं शताब्दी में, इस कराल कलयुग में ये घटना दोबारा घटी। वहीं जिस खंभे के सहारे श्री जयमल जी खड़े हुए रो रहे थे, अपने ठाकुर जी को पुकारते, ठाकुर जी उसी खंभे से प्रकट हो गए। जयमल जी के हाथ से कटार लेकर फेंक दी और उन्हें अपने हृदय से लगाए रखा। खूब उन्हें प्रेम किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे प्रेम ना करूं। मुझे तो तुम्हारे प्रत्येक जन से प्रिय है, तभी तो सबको दर्शन दिए। हम हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं ना कि भक्त के शत्रु तक से उन्हें प्रेम हो गया, तभी तो रायमल जी को दर्शन देके कृतार्थ किया। अगर भक्त से नाता है, चाहे कोई भी नाता हो, तो ठाकुर जी के तो दर्शन, उनकी प्राप्ति निश्चित है। आज भी वहाँ जयपुर में वो चतुर्बुद्ध नाथ जी का मंदिर है जहाँ पे ये सब लीलाएं घटित हुई। वे खंबा आज भी है जहाँ से ठाकुर जी प्रकट हुए। अब उस पे एक लाल कपड़ा बांध के रखा जाता है, उसकी भी ठाकुर जी की जैसे पूजा होती है, क्योंकि वहाँ से ठाकुर जी प्रकट हुए थे। अब तो खूब देर अपने जयमल को अपने हृदय से लगाए रखा ठाकुर जी ने। और कुछ समय बाद जब जयमल जी थोड़े शांत हुए, तब ठाकुर जी भी अंतर ध्यान। अब जिसको ठाकुर जी का आलिंगन मिल गया हो, ठाकुर जी ने जिसे अपने हृदय से लगाया हो, वो कहाँ संसार में फंसे। 2-3 महीने तक जयमल जी बिल्कुल मौन रहे, केवल अपने ठाकुर जी के चिंतन में ही लगे रहे, इन्हीं सब लीला सुमिरन में डूबे रहे। वे महीनों तक यही दशा रही जयमल जी की। राज कार्य तो करते, लेकिन ध्यान तो ठाकुर जी में लगा रहता। फिर वापस बहुत युद्ध हुए इनके राज्य में। मालव नरेश तो नहीं सुधरा था, उसका बेटा तो भक्त बन गया था, तो वह हमेशा आक्रमण करता था, चाहता था जीतना। उधर से अकबर आदि भी राजपूतों को अपने में मिला रहे थे, फूट डल रही थी राजपूतों में आपस में, जिसके कारण अब राजपूत थोड़े थोड़े कमजोर होने लगे थे। अब कितने युद्ध करते, सब धन का भी नुकसान, अन्न का भी नुकसान, बल की भी हानि, सैनिक की भी हानि। तो ये सब चलता रहा। सेनापतियों ने इनको सुझाव दिया कि आप ये जगह मालव नरेश को दे दीजिए, मेरता ही तो जाएगा ना, कम से कम इतने राजपूत, इतने सिपाही, इतना धन आदि तो बच जाएगा। कम से कम मेरता अकबर के हाथ में तो नहीं जाएगा। यदि अकबर इसके साथ मिलके आ गया तो वे तो बहुत बुरी गति करता है, वह तो बहुत लूटपाट करता है, तो कम से कम मर्यादा तो रह जाएगी। हमारे धर्मगत, हमारे ठाकुर जी, सब स्त्रियां, पुत्र, सब तो बच जाएंगे। अकबर आया तो सब कुछ ध्वस्त कर देगा, मंदिरों का विनाश कर देगा। तो अब उनकी बात मानकर जयमल जी ने वो स्थान छोड़ दिया और उस पे मालव नरेश का कब्जा हो गया। इन्होंने अलग स्थान बसाया। उसके बाद चित्तौड़, जहाँ पे मीराबाई का ससुराल था, उनके मीराबाई जी के सबसे छोटे देवर थे उदय सिंह जी, जो बहुत ही अच्छे थे। उनके राज्य में उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया, सेनापति बनाया और वहाँ खूब प्रेम से सेवा करते, वहीं रहते खूब। अब उदय सिंह जी भी बहुत शूरवीर और ये भी खूब अकबर से और बाकी सब से, विरोधियों से, विमुखों से खूब युद्ध करते। परंतु उदय सिंह जी को अब शांति ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने कहा कि अब चित्तौड़ की बागडोर आप संभालिए, और उदय सिंह जी ने नया शहर बसाया, उदयपुर,
जो आज भी है वो उदय सिंह जी ने बसाया। उदय सिंह जी जिनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जी की सगी ताई जी थी मीराबाई जी। तो अब चित्तौड़ में तो खूब युद्ध होते रहे, परंतु अकबर को अब उस पे नजर, उसे चित्तौड़ चाहिए। लेकिन ये सदा कम सैनिक थे, फिर भी इनकी युद्ध नीति इतनी प्रबल थी, सबको हराते रहते थे। लेकिन अब तो अकबर की आन पे बात आ गई कि चित्तौड़ नहीं जीत पा रहे हम। तब तो उसने सारी सेना बल चित्तौड़ पे लगा दी। लेकिन चित्तौड़ का किला इतना मजबूत कि दीवार ढहती ही नहीं थी। अब उन्होंने खूब सुरंगें बनवानी स्टार्ट की। उन्हें तो ऐसा प्रतीत होता था कि इनके पास लाखों सैनिक हैं, जबकि इनके पास कुछ हजार सैनिक ही थे। लेकिन युद्ध नीति इतनी बढ़िया थी, टेक्निक्स इतनी अच्छी थी इनके पास, ट्रेडिशनल टेक्निक, ऐसा अरेंजमेंट करते थे सैनिकों का कि बस अकबर भी पसीने छूट जाते थे। तो अब उसने जब दीवार टूटे ही ना कैसे भी, तो सुरंगें बनवानी स्टार्ट की। लेकिन अब इन्हें सुरंगों का पता लग जाता था तो वो ध्वस्त कर देते, सब मजदूर मारे जाते थे। लेकिन अकबर पे धन की कमी नहीं, लालच दे देकर मजदूरों को लगवाते गए और बहुत सारी सुरंगें बनवाते गए। अब ये भी कितनी सुरंगें ध्वस्त कर पाते, चहु ओर से अब ये बहुत कम लोग और अकबर के पास अपार सेना। अब 2 सुरंग उसमें से ऐसी हुई जबकि बहुत सारी बनवाई थी, जो महल की दीवार तक जाने में सक्षम हुई। उसमें इन्होंने बहुत सारा बारूद भरा, 80 मन बारूद भरा और दीवार उड़ा दी। लेकिन इनकी टेक्निक तब भी इतनी बढ़िया, इन्होंने मजदूर तैयार कर रखे थे जयमल जी ने, और तुरंत दीवार उड़ते ही दोबारा चिनवानी स्टार्ट कर दी और बहुत ही जल्दी वो दीवार वापस खड़ी हो गई। फिर अकबर सुगन बनवाता और यही सब चलता रहता। परंतु अब युद्ध करते करते घेराबंदी थी तो अन्न जन भी खत्म होता जा रहा था। बाहर से अन्न आने की कोई व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि अकबर ने तो घेराबंदी कर रखी थी। तो अब हर चीज ये ठाकुर जी से पूछ के करते थे कि क्या किया जाए। तो इन्होंने गीता जी खोली और जो सबसे पहला इन्होंने पेज खोला और श्लोक आया, उसका अर्थ था कि हमारा सुमिरन करते हुए युद्ध करो। तो अब ये समझ गए इन्हें क्या करना है, ये जान गए कि अब ये हमारा अंतिम युद्ध होने वाला है। ठाकुर जी की आज्ञा हो गई है कि अब युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी जाए, भारत माँ की रक्षा की जाए, सरेंडर नहीं करना, उनके आगे झुकना नहीं है। तो बस अब इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अब तो युद्ध होगा। तो जब उम्मीद खत्म हो गई कि इनके पास तो कुछ हजार ही सैनिक बचे थे, वहां बहुत सारे, तब तो वहां की जितनी भी राजपुतानियां थी सबने जौहर किया। जौहर अर्थात जब उन्हें पता लग जाता था राजपुतानियों को कि अब और कोई तरीका नहीं है, हम युद्ध में हारने वाले हैं। और वो मुगल तो इतने दुष्ट लोग होते थे कि सब कुछ लूटपाट करके ले जाते थे और स्त्रियों को भी ले जाते थे। तो सब स्त्रियां राजपुतानियां मिलकर एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनवाती थी और खूब उसमें यज्ञ आदि हवन होकर पतियों से आज्ञा लेकर उस हवन कुंड में कूद जाती थी। तो यही हुआ वहां भी, चित्तौड़ में जौहर हुआ। सब की रानियों ने, बहुत सब स्त्रियों ने जौहर किया, अग्निकुंड में, जलती अग्निकुंड में कूद गई। और लास्ट में सुबह सब राजपूतों ने उन्हीं की चिता राख से अपना तिलक किया, गले में तुलसी कंठी माली, तिलक धारण किए, केसरिया पगड़ी पहनी और चल दिए अपने अंतिम युद्ध की ओर। अधिकतर जयमल जी अपने ठाकुर जी को अपने से बांध कर ही ले जाते थे युद्ध में, ठाकुर जी साथ रहना। परंतु इस बार नहीं ले गए क्योंकि अंतिम युद्ध था। पुजारियों जी के पास सब धन व्यवस्था सुरक्षित रखवा दी, पहुंचवा दिया उन्हें कहीं, ठाकुर जी की सेवा भी प्रदान कर दी और स्वयं तुलसी दल मुख में रखकर युद्ध करने गए। और क्या घनघोर युद्ध किया, ये कुछ हजार सैनिक और एक एक सैनिक ने कई हजारों सैनिक को मारा। खूब घनघोर युद्ध हुआ। परंतु इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अकबर के पास गोला बारूद सब थे, परंतु अब राजपूत तो भाला और इन्हीं सब से लड़ते थे। तो अब युद्ध तो इन्होंने घनघोर किया, परंतु अकबर ने इन पे गोली चलाई। कवच के कारण गोली इनके शरीर पे नहीं लगी, लेकिन पैरों में, जंघाओं पे लग गई। दोनों जंघा में एक एक करके गोली लग गई, जिसके कारण ये घोड़े पे नहीं चढ़ पाए। घोड़े पे नहीं चढ़ पाए तो युद्ध कैसे करें।
तब इनके प्रमुख सेनापति श्री कल्लाजी राठौर वे आए और कहा, महाराज घोड़े पे नहीं चढ़ सकते तो क्या, हम हैं ना, हमारे कंधे पे विराजित होइए। और कल्लाजी राठौर ने इन्हें अपने कंधे पे बिठाया और जयमल जी ने दोनों हाथों में तलवार लेके क्या घनघोर युद्ध किया। कल्ला जी और ये सबके हाथों में तलवार और बहुत सैनिकों को मारा, सबको मारते गए। तो अकबर देख के हैरान कि ये क्या युद्ध चल रहा है। और लेकिन एक तलवार ऐसी चली कि वो तो जयमल जी के ऊपर आई और उससे जयमल जी का गला कट गया, उनका सिर उनके धड़ से अलग हो गया। परंतु फिर भी इनकी शूरवीरता का ये प्रमाण है, सर कटने के बाद भी धड़ से अलग हो गया सर, केवल धड़ बचा है जो कल्लाजी राठौर की कंधे पे बैठा हुआ है। फिर भी 1 घंटे तक युद्ध करता रहा वो धड़ बिना सिर के, कई सैनिकों को काट गिराया। ऐसे शूरवीर थे जयमल जी। लेकिन बाद में जब कल्लाजी राठौर के भी भाला लग गया, वे गिर पड़े। तो अब जब वे ही गिर पड़े तो जयमल जी भी गिर पड़े, सर तो पहले ही कट चुका था। तब जाके इनका शरीर शांत हुआ। अकबर जीत तो गया, लेकिन ये कैसी जीत थी, क्या ये सच में जीत थी? अकबर के जो विजयनामा लिखते थे उन सबने भी जयमल जी की बहुत प्रशंसा लिखी है इतिहास में। सबने अकबर जी से भी कहा, जहां ये जीतते थे तो वहां विजय स्तंभ बनवाते थे अपनी जीत का। परंतु इस बार अकबर से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि विजय स्तंभ हम कैसे बनवा लें। वहां पे विजय स्तंभ तो बना, लेकिन जय स्तंभ उन्होंने कहा, जीते हम नहीं है, जयमल जी जीते हैं, यहाँ पे विजय नहीं जय स्तंभ बनेगा जयमल जी के लिए। और वहां पे उनका स्वरूप विराजित किया गया। बहुत समय पश्चात जब जयमल जी के वंशज हुए आए, उन्होंने देखा, सब पता चला, तब उन्होंने सोचा कि हमें जयमल जी की यहाँ पे छतरी बनवानी चाहिए उनकी याद में। लेकिन वो बने ही ना। तब जयमल जी के उन्हें दर्शन हुए, स्वप्न आदेश हुआ जयमल जी का कि हम कल्लाजी राठौर के बिना तो क्या है, हमसे पहले जिन्होंने हमें सपोर्ट किया वहां पे युद्ध में, जो हमारे साथ खड़े रहे, अपने कंधे पे लेकर हमें युद्ध करवाया, हमसे पहले उनका स्थान बनेगा तो हमारा स्थान बन पाएगा। तो आज भी वहां पर कल्लाजी राठौर और जयमल जी की छतरी है, जिन्हें आज भी भक्तजन जाके प्रणाम करते हैं। क्योंकि जयमल जी केवल भगवत भक्त नहीं, राष्ट्र भक्त भी थे, कमाल के राष्ट्र भक्त और उच्च कोटि के भगवत भक्त। 1624 में इनका देहांत हुआ था, तब ये युद्ध हुआ था, घनघोर युद्ध हुआ था। तो ऐसे उच्च भगवत भक्त और राष्ट्र भक्त जयमल जी महाराज, जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे थे युद्ध करने के लिए। ऐसे हैं हमारे प्यारे से ठाकुर जी और उनके मुकुटमणि, उनके प्यारे प्यारे भक्त। तो आज जयमल जी का चरित्र हम यही विश्राम देते हैं। जयमल जी जैसे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।